स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ा था? जल्दी से बताएं। नसर। आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस से आगे पढ़ना है। अच्छा, मुझे बताएं, सेग्रीगेशन जो लॉ था मेंडल का मतलब क्या है, और मेंडल ने कौन से क्रॉस में इसको प्रूव किया, मोनो हाइब्रिड में या डाई हाइब्रिड में? सेपरेशन ऑफ जीन मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, इट मीन्स मोनो हाइब्रिड क्रॉस ऑन द बेसिस ऑफ सेग्रीगेशन है ना। और मोनो हाइब्रिड में ही पता चला फैक्टर्स का कि डोमिनेंट हैं या रिसेसिव हैं। F1 में पता चला कि कुछ कैरेक्टर्स स्किप हो गए हैं और वो फिर दोबारा F2 में 3:1 से रीअपियर हुए थे। जो 1 था आउट ऑफ 4 वो रिसेसिव कैरेक्टर था, डॉर्फ प्लांट का। डॉर्फ प्लांट का रीअपियर होना इन द नेक्स्ट जनरेशन, ये हमें जानकारी देता है, ये इंफॉर्मेशन देता है कि भाई ये कैरेक्टर ट्रांसमिट होता आ रहा था मगर बीच में स्किप हो गया था बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर पार्टनर जीन which was called by Mendel as dominant one। तो भाई इसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस को हमने कल पढ़ा था कि ये प्योरिटी ऑफ गेमेट का लॉ है। प्योरिटी ऑफ गेमेट क्यों भाई? क्योंकि अगर हेट्रोजाइगस कंडीशंस हैं तो वो डोमिनेंट और रिसेसिव जीन एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। इसी वजह से हमने इसको प्योरिटी ऑफ गेमेट वाला लॉ भी कहा। और पता है इसको एक और नाम भी देते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस को, इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेट। एक कैरेक्टर की स्टडी हो रही है ना, आज हम पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस को जिसको हम कहेंगे इनहेरिटेंस ऑफ डबल ट्रेट। कल हमने टेस्ट क्रॉस को भी पढ़ा कि कोई भी F1 या अननोन या जो आपको दिखे कि फिनोटिपिकली डोमिनेंट है उसको आप टेस्ट करें किसी होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, तो ये पता लग जाएगा F1 में कि इसका जीनोटाइप क्या था। इट मीन्स जीनोटाइप को टेस्ट करने के लिए हमने कल किया था टेस्ट क्रॉस। और कल हमने जो टेस्ट क्रॉस किया था वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बुनियाद पर किया था। आज भी हम टेस्ट क्रॉस को पढ़ेंगे, मगर आज का जो टेस्ट क्रॉस होगा वो डायहाइब्रिड क्रॉस के बाद डायहाइब्रिड क्रॉस के बुनियाद पर होगा। तो भाई डायहाइब्रिड क्रॉस क्या मैं पढ़ाऊं आपको, मैं आपसे पूछता जाऊंगा। जीन पूल का कॉन्सेप्ट जो है ना, पूरी जेनेटिक्स पढ़ा के मैं लास्ट में पढ़ाता हूं। क्यों? क्योंकि जीन पूल ऐसा टॉपिक है जिसमें सारे जो टॉपिक्स आएंगे उनका थोड़ा बहुत रिलेशन होगा। तो जीन पूल जब मैं जेनेटिक्स को कंप्लीट करूंगा तो मैं आपसे सवाल पूछता जाऊंगा, सारा जीन पूल का टॉपिक आप मुझे पढ़ाएंगे, ठीक है? सब रेशो वगैरह सब चीजें कवर हो जाएंगी। अच्छा, मुझे बताएं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बुनियाद पर, मोनोहाइब्रिड के बुनियाद पर जो रेशो था, फिनोटाइप रेशो क्या था? फिनोटाइप रेशो आप कहेंगे सर 3:1, मुझे पता है, आपको ये पता है, मगर मुझे बताएं फिनोटाइप रेशो के क्लासेस कितने हैं? क्लासेस कितने हैं? आप कहेंगे सर 2, 3 एक जैसे, एक एक जैसा। ठीक हो गया भाई। और अगर मैं पूछूं जीनोटाइप रेशो क्या है तो आप कहेंगे 1:1। और अब आगे भी आप एक्सप्लेनेशन देंगे कि सर एक होमोजाइगस, दो जो हैं वो हेट्रोजाइगस और एक जो है वो होमोजाइगस। ये रेशो है सर 1:1। अगर मैं इसके क्लासेस पूछूं अगेन
क्लासेस कितने हैं इसके, तो आप कहेंगे सर 3। ठीक हो गया भाई। चलो अभी अभी आगे चलते हैं, मूविंग टू द टॉपिक डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस, अच्छा कल हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि जब आप दो पेरेंट प्लांट को क्रॉस करवाएं, कितने को, 2 को, उनके बीच आप स्टडी करें कितने कैरेक्टर्स की, 2 की। 2 कैरेक्टर्स के बुनियाद पर 2 प्लांट के बीच क्रॉस करवाएं, मीन्स आप स्टडी कर रहे हैं इकट्ठे 2 फीचर्स को। कल हमने ओनली हाइट लिया था, एक कैरेक्टर, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस। आज हम हाइट से कोई और कैरेक्टर भी साथ पढ़ेंगे, जैसे मेंडल ने पढ़ा था, तो हम उस क्रॉस को कहेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो भाई आप मुझे बताएंगे कि एक प्लांट में कह रहा हूं कि वो है राउंड सीड वाला, और दूसरा प्लांट है रिंकल सीड वाला। अगर ये मैं कह रहा हूं कि ये बताएं ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है या डाई हाइब्रिड क्रॉस है, काफी बच्चे अभी डाई हाइब्रिड कहेंगे, नहीं कहा किसी ने भी, वेरी गुड। मोनो हाइब्रिड, एक कैरेक्टर लिया है, ये सीड कौन सा है, राउंड शेप, और ये सीड कौन सा है, रिंकल शेप। ये कौन सा कैरेक्टर लिया है, कौन सा कैरेक्टर लिया है, सीड की शेप। अभी इसके साथ दूसरा कैरेक्टर भी इकट्ठे स्टडी करें, तो आप कहेंगे सर राउंड येलो, सीड क्या है, राउंड येलो। और वो वाला सीड कौन सा है, वो वाला सीड कौन सा है, राउंड रिंकल ग्रीन। अब सर 2 कैरेक्टर हो गए, कौन कौन से, एक सीड की शेप, और बताएं दूसरा सीड का क्या, दूसरा सीड का क्या, कलर। 2 कैरेक्टर। कमेंट में बताएं डोमिनेंट फीचर कौन से हैं, राउंड येलो या रिंकल ग्रीन। आप बताएंगे, मैं क्या बताऊं भाई, आप कहेंगे सर राउंड येलो आर दी डोमिनेंट कैरेक्टर, पता तो बाद में चलेगा मगर हमें पता है। और आप कहेंगे सर रिंकल ग्रीन रिसेसिव कैरेक्टर। कमेंट में बताएं कैपिटल आर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, राउंड के लिए। कैपिटल वाई किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर कैपिटल वाई राउंड के लिए है तो स्मॉल आर किसके लिए है, अगर कैपिटल आर राउंड के लिए है, स्मॉल आर फॉर रिंकल, कैपिटल वाई फॉर येलो तो स्मॉल वाई फॉर ग्रीन। तो भाई ये पेरेंट है राउंड येलो, दूसरा है रिंकल ग्रीन। इसको मैं मानता हूं क्या, इसको मैं मानता हूं ये मेल, और इस प्लांट को मैं मानता हूं क्या, फीमेल। आपको पता है कि क्रॉस पॉलिनेशन होगी, क्रॉस पॉलिनेशन होगी, समझ आ रही है ना। तो भाई अगर मैं पूछूं आपसे ये क्या हो गया, तो आप कहेंगे सर ये हो गया जीनो टाइप, इसका और ये इसका। अब आप बताएंगे गेमेट कैसे बनेंगे, आप कहेंगे सर 2 आर हैं, कोई एक आर आएगा, 2 वाई हैं, कोई एक वाई आएगा। क्या ये वाई आए या ये आए कोई फर्क पड़ेगा, ये आर आए या ये आए कोई फर्क पड़ेगा। इस एक टाइप के गेमेट के अलावा कोई और टाइप का गेमेट बनेगा नहीं भाई, नहीं भाई। चलो 2 3 4 गेमेट कब बनेंगे समझेंगे इन डिटेल। अभी जो है वो हमें, अच्छा ये वाले गेमेट कौन से बनेंगे, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब ये आपस में ये क्या हो गए भाई,
ये हो गए इनके गैमेट्स। तो यहाँ पे डिवीजन कौन सी हुई, मियोसिस। ठीक है, गैमेट फर्टिलाइज करेंगे इधर से, ये इधर से, तो ये ऑफ स्प्रिंग बनेगा कैपिटल आर यहां से, कैपिटल वाई भी यहां से, और स्मॉल आर वहां से, स्मॉल वाई यहां से। कमेंट में बताएंगे क्या कि मैंने आर आर से क्यों रखा है, वाई वाई से क्यों रखा है भाई। आप कहेंगे सर पागल हो गए हैं क्या। क्यों भाई, क्यों मैं पागल हूं। आप कहेंगे सर देखिए ना, देखिए ना, ये जो जीन है ये रिस्पॉन्सिबल है शेप के लिए, तो शेप वाला जीन उसके साथ पेयर में होगा ना। अरे हाँ भाई, हाँ भाई, कैरेक्टर सेम है, बिल्कुल बिल्कुल अल्टरनेटिव फॉर्म एक दूसरे के साथ होंगे। वेरी गुड। चलो भाई, तो ये जनरेशन कौन सी मिली है आपको इन पेरेंट्स की, पहली जनरेशन तो क्या कहेंगे F1, और F1 के सारे ऑफ स्प्रिंग कैसे हैं, अपने बाप जैसे या अपनी माँ जैसे। आप कहेंगे सर डोमिनेंट जैसे हैं, माँ हो या बाप हो डोमिनेंट होना चाहिए। यहाँ पे मैंने बाप को डोमिनेंट किया है, मतलब मेल प्लांट को। और ये भी बताएंगे कि यहाँ पे मेंडल ने मेल पार्ट किसका काटा है, इमेस्क्यूलेशन कहाँ पे की है, उसमें। समझ आ रही है ना। तो भाई आल जो होंगे वो सीड कैसे बनेंगे, मैं शक्ल में दिखा रहा हूं, राउंड और येलो सीड बनेंगे सारे के सारे। मतलब सीड गए ऐसे, ऐसे बने हैं सीड, नॉट वैसे। ठीक हो गया भाई, बिल्कुल ओके। अभी आ जाते हैं, ये जो सीड है ये बन गया बड़ा प्लांट, ये बन गया बड़ा प्लांट। इसने भी किए क्या, इसने भी किए फ्लावर, इसने भी फ्लावर किए, तो ये भी हो गया मेच्योर। मेच्योर होके इसने क्या बनाया है, देखें, इसने फीमेल पार्ट भी बनाया, मेल पार्ट भी बनाया। ठीक है भाई, अभी इसको करवाएंगे क्या, सेल्फ सेल्फ सेल्फ। तो भाई ये जीनोटाइप जो हाइब्रिड है ये फीमेल में होगा या मेल में भी होगा, दोनों पार्ट्स में होगा। एक ही प्लांट है तो दोनों में होगा। अगर भाई दोनों में होगा, अगर दोनों में होगा, आप कह रहे हैं अगर दोनों में होगा, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये F1 बन जाएगा पेरेंट टू, पेरेंट टू। और जो पेरेंट टू है, पेरेंट टू है वो, पेरेंट टू है वो कैसा है, कैसा है भाई कमेंट में तो बताएं। कैपिटल, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, और उसके साथ क्या है, उसके साथ क्या है, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ठीक है, तो ये इसका जीनोटाइप है, ये इसका जीनोटाइप है। ठीक है, जीनोटाइप है, ये इसका जीनोटाइप है। P2 ये क्या कहलाएगा, राउंड येलो, ये भी कहलाएगा राउंड येलो। अब गैमेट कैसे बनेंगे भाई, सुने सुने सुने, क्या ये आर इसके साथ गैमेट बनाएगा, आर के साथ? नहीं भाई, कैसे हाँ कर रहे हैं, इट मीन्स आप कह रहे हैं कि कैपिटल आर और स्मॉल आर एक गैमेट में जाएंगे, मतलब एक कैरेक्टर के लिए दो जीन जाएंगे। पागल हो गए हैं क्या, मुझे पागल कह रहे थे, अभी तो आप पागलों वाली बात कर रहे हैं भाई, क्या हो गया है। चलो सर ऐसा नहीं होगा, फिर कैसा होगा सर, सर ऐसा होगा, कैसा होगा, सुने भाई, ये आर जो है ये इससे भी गैमेट कर सकता है और इससे भी कर सकता है, बना सकता है। तो कैपिटल आर गैमेट बना सकता है कैपिटल वाई के साथ, और कैपिटल आर गैमेट बना सकता है स्मॉल वाई के साथ भी। और ये जो है, और ये स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ भी गैमेट बना सकता है और स्मॉल वाई के साथ भी गैमेट बना सकता है। तो कुल 4 टाइप के गैमेट बनेंगे। कितने? 4 टाइप के गैमेट बनेंगे आपके पास। ठीक हो गया भाई, 4 टाइप के गैमेट बन गए। अब
इसके भी कितने बनेंगे, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, ठीक है, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, 4। तो यहाँ पे रखता हूँ कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ठीक है भाई, यहाँ पे तो कोई मसला नहीं है, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है कोई मसला? इज देयर एनी मसला? इज देयर एनी डाउट? नहीं होना चाहिए। चलो भाई मूविंग तो आगे। अब कितने पॉसिबल टाइप के बच्चे पैदा हो सकते हैं? देखें भाई कितने गैमेट हैं, 1 2 3 4, टोटल 4 नहीं है, 4 किस्म के, इसके भी उसके भी। तो क्या ये गैमेट सिर्फ इसके साथ फर्टिलाइज कर सकता है, बाकी के साथ नहीं? चारों के साथ कर सकता है। तो एक 4 के साथ, दूसरा भी 4 के साथ, तीसरा भी 4 के साथ, चौथा भी 4 के साथ, टोटल 16 टाइप के बच्चे पैदा हो सकते हैं। समझ आ रही है? 16 टाइप के बच्चे पैदा हो सकते हैं। कहाँ से भाई? कहाँ? एक मिनट, कौन बैठा है वेटिंग में? उस्मान भाई। चलो भाई, अभी मैं पता नहीं क्यों स्लो हो गया हूँ इसको पढ़ाने में, मुझे जल्दी में पढ़ाना था। ये किस्सा डायबिट का टाइम भी मेरा वेस्ट हो गया है बहुत, स्टार्ट करने में बहुत गुस्सा आ गया मुझे। चलो, बच्चे वो कितने टाइप के होंगे? पॉसिबल कॉम्बिनेशन 16 हैं। ठीक है, बच्चे कितने टाइप के हैं? फिनोटिपिकली, जीनोटिपिकली आगे बात करेंगे। हमजा वेरी गुड। ठीक है, सुनिए भाई, अब अगर ये कैपिटल आर और कैपिटल आर ये गैमेट इसके साथ फर्टिलाइज करे, तो यहां से कैपिटल आर, यहां से भी कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, तो ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा? ये बनेगा ऐसा, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। ठीक है, और ये इससे भी फर्टिलाइज करेगा, कैपिटल आर यहां से, ऊपर से भी कैपिटल आर, यहां से कैपिटल वाई, और ऊपर से स्मॉल वाई। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं, इस ऑफ स्प्रिंग का सीड कैसा होगा? राउंड होगा कि रिंकल होगा? राउंड होगा। येलो होगा कि ग्रीन होगा? येलो होगा। क्यों? दोनों पेयर डोमिनेंट हैं। ये भी सीड कैसा बनेगा? राउंड और येलो। चलो भाई आगे देखते हैं। करना तो आपने है, मगर मैं कर रहा हूं कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, राउंड येलो। ठीक है, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, राउंड येलो। ठीक हो गया। कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई। ठीक है, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। हाँ भाई बताएं इसका क्या होगा? क्या होगा ये होगा राउंड, मगर कलर होगा इसका ग्रीन। सबको समझ आ गया है? चलो भाई, और कैपिटल आर और कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, राउंड येलो। कैपिटल आर, स्मॉल वाई, ये होगा कौन सा? ये राउंड होगा मगर ग्रीन, है ना? उसके बाद भाई कैपिटल आर ऊपर वाली ये नीचे वाली ये कैपिटल वाई, ऊपर से भी कैपिटल वाई, ऊपर वाली कैपिटल आर, नीचे वाली स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ये वाली ऊपर वाली भी स्मॉल वाई, ये भी बन गया राउंड येलो। ठीक है सर, सेकंड के थर्ड में आर होगा, सेकंड के थर्ड में कैपिटल आर। ओहो, वेरी गुड भाई। देखें ये मैंने आर गलत दिया है, देखिए ना, यहां से क्या है कैपिटल आर, तो वहां से क्या है स्मॉल आर। ठीक है, फिर भी बात सही है। चलो, जीनोटाइप में मसला होता, अच्छा किया बताया आपने, वेरी गुड बाबा। चलो देखें,
ये कैपिटल, ये स्मॉल, ऊपर से भी स्मॉल, स्मॉल आर कैपिटल वाई। हाँ भाई, क्या देंगे इसको आप? कलर और शेप बताएं। रिंकिल क्यों? स्मॉल आर रिंकिल और येलो, तो भाई ये रिंकिल येलो, ठीक है, रिंकिल येलो, ठीक हो गया। उसके अलावा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी रिंकिल येलो, ठीक हो गया। उसके अलावा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई राउंड येलो, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? राउंड मगर ग्रीन। उसके अलावा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, क्या बनेगा भाई? ये क्या बनेगा? येलो मगर रिंकिल, ठीक है। और स्मॉल आर स्मॉल वाई ग्रीन रिंकिल, ठीक है। तो भाई अभी रेशो आप देखेंगे तो जो फिनोटाइप रेशो है आपका वो आएगा 9:3:3:1। 9 जो है वो आपको मिलेंगे क्या? आपको मिलेंगे येलो राउंड, ठीक है भाई। देखें येलो राउंड कैसे, एक येलो राउंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा, ठीक है, ये पांचवा, और ये छठा, और ये सातवां, और ये आठवां, और ये रहा 9 नंबर। 9 येलो राउंड हैं, और 3 जो हैं वो कौन से हैं? 3 जो हैं वो ये 3 दूसरे वाले, ये आपके मिलेंगे कुछ राउंड ग्रीन, कुछ मिलेंगे रिंकिल येलो, और ये मिलेंगे आपको रिंकिल ग्रीन। समझ आ रही है ना? समझ आ रही है ना? तो ये राउंड ग्रीन कितने हैं? ये एक राउंड ग्रीन, दूसरा राउंड ग्रीन, ये तीसरा राउंड ग्रीन, ठीक हो गया भाई। और उसके अलावा ये रिंकिल येलो कितने हैं? एक रिंकिल येलो, ये दूसरा, ये तीसरा, फिर बचा एक आपका ग्रीन और रिंकिल। ये 9:3। अभी जीनोटाइप अगर देखें, जीनोटाइप रेशो, तो आपका आएगा 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। इतना लंबा सा है, याद कैसे करें? याद करने के लिए भाई एक ट्रिक है कि आप क्या करेंगे, जो जीनोटाइप रेशो है आपका, इसका मोनोहाइब्रिड का, इस रेशो को आप इसी से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। 1 से 1, 1 से 2, 2, 1 से 1, 1। मल्टीप्लाई में क्या होता है, नीचे से लिखते हैं, नीचे से ना लिखें, इसको इससे करके आगे रखते जाएं। 2:1, और 2 से 2 4, 2 से 1 1, सॉरी 2, और 1 1, ये 1 1 से 2, और ये 1 1, 1 2 1 2 4 2 1 2 1, ठीक है। ये आपका रेशो आएगा। देखेंगे कैसे? देखेंगे कैसे भाई? देखें, ये अगर आप देखें ना, ये वाली लाइन आप देखें, ये वाली, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये आपको मिल गए 1 1 और 1 1, ठीक है। ये 1 1 मिल गए आपको, इसके जैसा और कोई भी नहीं है जीनोटिपिकली। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कोई और है? इसको क्या कहेंगे? होमोजाइगस राउंड, होमोजाइगस येलो। इसको क्या कहेंगे? होमोजाइगस राउंड, होमोजाइगस ग्रीन, होमोजाइगस रिंकिल, होमोजाइगस येलो, होमोजाइगस रिंकिल, होमोजाइगस ग्रीन। ऐसा कोई और नहीं मिलेगा, एक 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 एक। और अगर आप इस लाइन को देखेंगे, ये चारों के चारों एक जैसे हैं, आपको मिलेंगे।
हेट्रोजाइगस राउंड येलो, हेट्रोजाइगस राउंड येलो, हेट्रोजाइगस राउंड येलो, हेट्रोजाइगस राउंड येलो। तो ये 4 भी आपको मिल गए। अब एक को छोड़कर दूसरे और दूसरे को देखें तो ये आपको 2 मिल गए, और दूसरे को छोड़कर तीसरे और तीसरे को देखें तो ये फिर आपको दूसरे 2 मिल गए। ठीक है, दूसरे 2 मिल गए। और यहां से भी एक को छोड़कर सेकंड और सेकंड को देखें, ये आपको तीसरे 2 मिल गए, और दूसरे को छोड़कर तीसरे और तीसरे को देखें तो ये आपको चौथे 2 मिल गए। ये है जीनोटिपिक रेशो, ये है जीनोटिपिक रेशो। कभी पूछा नहीं गया मगर समझना चाहिए। अगर कोई आपसे पूछे कि हमें बताएं कि येलो राउंड कितने हैं, और आपको कोई पूछे येलो राउंड ग्रीन कितने हैं, अगर आपसे कोई पूछे रिंकिल और येलो कितने हैं, रिंकिल और ग्रीन कितने हैं, तो आपको तो पता है 9:3:3:1 है। मगर अगर याद ना आए 9:3:1 तो ये भी इसका इलाज है। मोनोहैबिट के फिनोटाइप को मोनोहैबिट से मल्टीप्लाई करें, 1 को 1 से 1, 1 को 3 से 3, 3 को 1 से 3 और 3 को 3 से 9, ये आपका रेशो रट जाएगा। फिर भी आपको याद नहीं आ रहा, ये भी आपको याद नहीं आ रहा, तो एक और तरीका है, प्रोबेबिलिटी में डिटेल में पढ़ेंगे, सुने। आप ऐसा करें, अगर पूछ रहा है ना येलो राउंड कितने हैं, तो आप येलो को क्रॉस करवाएं स्मॉल वाई से, और राउंड को क्रॉस करवाएं स्मॉल आर से, यानी मोनोहैबिट कराएं इस येलो का भी राउंड का भी। तो बताएं इसका रेशो क्या आएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, F1 ये आएगी, F2 क्या आएगी, F2 क्या आएगी, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। आपका रेशो आया 3:1, और इसका भी रेशो फाइनल F2 क्या आएगी, 3:1। ठीक है। अब राउंड कौन सा है, 3 या रिंकिल या राउंड 1 है, राउंड कौन सा है, 3 या 1? राउंड है 3, और वहां से येलो, यहां से येलो 3 है, वहां से राउंड 3 है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो 9 आएगा। तो अगर आप येलो के मोनोहाइब्रिड का फिनोटाइप देख लें 3:1 है, और राउंड का फिनोटाइप भी 3:1 है, इसके और इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, ये येलो ये राउंड, ये आपका 9 आ गया। अब अगर मैं पूछूं आपसे, मुझे बताएं इसका कैसे निकाल के दिखाएंगे, तो आप क्या करेंगे पता है, आप ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर को F1 लेकर F2 लेंगे, F2 का रेशो आएगा 3:1। तो मुझे बताएं आर, ये रिंकिल 1 होगा ना, तो 1 रखेंगे और येलो को क्रॉस करवाएंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई से, रेशो फिर भी आएगा क्या, 3:1। मगर वाई का येलो वाले कितने होंगे, 3, को 1 को 3 से करेंगे तो आपका आएगा 3, तो 3 आपके हो गए ये वाले। ये किस्सा होता है, ये हम प्रोबेबिलिटी में डिटेल में देखेंगे। बात समझ आई? ऐसा समझे प्रोबेबिलिटी गई, हार्डी वेनबर्ग गया, अगर ये बात आपको क्लियर हो गई है। लास्ट 1, हाँ बिल्कुल लास्ट 1 हो गया, लास्ट आपका 1। अगर कोई पूछे आर वाई का कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे, कैपिटल आर को स्मॉल आर से F1 लेकर F2 लेंगे, F2 आएगी 3:1, इसमें से 1 निकालेंगे, और येलो का कैपिटल वाई को स्मॉल वाई से क्रॉस करके F1 लेकर F2 निकालेंगे, रेशो आएगा 3:1। इससे भी स्मॉल वाई की क्या लेंगे, 1 को 1 से =1,
एक ही आ गया आपका। ठीक है भाई, फिर से सुन लेना ये बात, अगर किसी को ना समझ आए। बड़ा लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी जगहों में ये अप्लाई होगा, हार्डी वेनबर्ग थ्योरम में, जीन पोल में, इधर उधर बड़े काम की चीज है ये। चलो, मैं कह रहा हूं चीजें रटी हुई ना हो, ठीक है, ना लगे रट्टा, फिर भी हमारे पास हल हो आंसर निकालने का। चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, सुने। अभी आते हैं डायहार्बिट को, क्रॉस को कंप्लीट किया हमने, इसको हमने इनहेरिटेंस ऑफ डबल ट्रेट का, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है? एमसीक्यूज हो जाएंगे इसके, फिलहाल कॉन्सेप्ट पूरे करने दें मुझे, भेजूंगा एमसीक्यूज हैं उस पीडीएफ में ही हैं, और भी भेजूंगा। सुने, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मुझे बताएं, ये आपको कहां पे कंडीशन मिली थी? आपने कहा सर F1 है ना, F1। अब मुझे बताएं, क्या कैपिटल आर लाजमी है कैपिटल वाई से गेमेट बनाएगा बस, और इससे नहीं बना सकेगा? बना सकेगा, क्यों? क्यों भाई? जैसे सटन की थ्योरी थी ना, क्या कहा था सटन ने क्रोमोसोम के बारे में? क्या कहा था क्रोमोसोम के बारे में कि जो 46 क्रोमोसोम हैं 23rd पेयर में, वो एक दूसरे से सेग्रीगेट होंगे। ये बात मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में प्रूव की, मगर मेंडल ने क्रोमोसोम के बारे में नहीं कहा, फैक्टर्स के बारे में कहा, जीन के बारे में कहा। That is the actual difference between the concept of Sutton and Mendel, लेवल का डिफरेंस है। अब यहां पे क्या आप ऐसा मानते हैं, सटन ने नहीं कहा, ये मैं कह रहा हूं, क्या आप ऐसा मानते हैं कि 46 क्रोमोसोम में से 23 मां से मिले हैं और 23 बाप से मिले हैं? और ये तो बात हकीकत है। और पूछने वाली चीज ये है, जब हम आप बन गए हैं 40 क्रोमोसोम के, अब जब हमारी बॉडी से गेमेट बनेंगे, हमारी बॉडी से जब गेमेट बनेंगे, क्या एक गेमेट में 23 क्रोमोसोम होंगे? ये भी बात सही है। दूसरे में 23 होंगे? ये भी बात सही है। क्या ये सही है कि मां वाले सारे के सारे बेटे के या बेटी के गेमेट में भी वही गेमेट जाएंगे? नहीं, ये जरूरी नहीं। इट मींस जो गेमेट बनेंगे, मां और बाप वाले जो गेमेट थे 23-23, वो 23-23 सेम नहीं जाएंगे, जाएंगे 23, सेम नहीं जाएंगे। इट मींस हर एक गेमेट, हर एक क्रोमोसोम वहां से किसी और क्रोमोसोम के साथ जा सकता है। अब अगर मैं 2 क्वेश्चंस पूछूं और आपने उनके जवाब दे दिए, इट मींस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हैज गॉन। सुने भाई, क्वेश्चन नंबर 1 कि क्या 2 क्रोमोसोम, वो भी होमोलॉगस, एक ही गेमेट में मिलेंगे? नेवर एवर। अच्छा, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को क्लियर करता है या सेग्रीगेशन को? सेग्रीगेशन को। तो सेग्रीगेशन क्या कहती है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होने चाहिए। एक जैसे 2 क्रोमोसोम या एक जैसे 2 जीन एक गेमेट में नहीं जाने चाहिए। दैट इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट। ये सेग्रीगेशन हो गई। अब मेंडल की बात करेंगे तो वो कहेगा 2 होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस जीन या एक कैरेक्टर वाले जीन इकट्ठे गेमेट में नहीं जाएंगे। और अगर आप बात करेंगे सटन की तो वो कहेगा होमोलॉगस क्रोमोसोम नहीं जाएंगे। बात दोनों की सही है।
और अगर मैं अब दूसरा सवाल पूछ रहा हूं, अभी दूसरा सवाल है, क्या मां वाले 23 क्रोमोसोम, बाप वाले 23 क्रोमोसोम जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन सेपरेट सेपरेट होके गेमेट में जाएंगे या रल्ला गुल्ला बन जाएगा? न्यू कॉम्बिनेशन रल्ला गुल्ला बन जाएगा। इसी वजह से तो एक ही माँ एक ही बाप से 5 बच्चे हुए हैं, 5 के 5 चेंज। समझ आ रही है ना? अगर ये 23 आगे भी सेम 23 माँ वाले जाते तो थोड़ी सिमिलरिटी और बढ़ जाती। ये है भाई इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि कोई भी 2 जीन तय नहीं है कि हमेशा साथ जाएंगे। हाँ, तो अभी मैं पूछ रहा हूं ये कि ये दोनों साथ नहीं जाएंगे, ये कौन सा लॉ है? सेग्रीगेशन। ये आपस में सेपरेट होंगे और ये इससे भी जा सकता है, इससे भी जा सकता है, ये इससे भी जा सकता है, इससे भी जा सकता है। ये कौन सा लॉ है? ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। समझ आ गई भाई? समझ आ गई? पक्का वाला? आगे चलें? वेरी गुड। तो भाई ये था कॉन्सेप्ट मेंडल की जेनेटिक्स का। आर से क्यों नहीं जा सकती? किसने ये सवाल पूछा है? 1 मिनट में नाम देख लूं, फिर मैं उसको जवाब दे दूं, ठीक है ना? मैं नाम देख लूं कौन था। चलो भाग गया। हाँ, देखिए ना बाबा, देखें आर और आर। अगर मैं आज के दिन की बात करूं तो ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पर हैं। क्या ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम एक गैमेट में जा सकते हैं? नहीं ना। अब आप भी कह रहे हैं नहीं, तो क्या ये दोनों जीन जो एक कैरेक्टर के लिए हैं, दोनों एक ही गैमेट में जाएंगे? मां से बाप से भी 2 जीन, मां से भी 2 जीन, तो कैरेक्टर के लिए तो 4 जीन हो गए। इट मींस 2 जीन एक कैरेक्टर वाले एक साथ नहीं आएंगे। क्या होना है इनका? झगड़ा, सेग्रीगेशन। ठीक हो गया? ओके। अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डायहाइब्रिड से प्रूव हो रहा है या मोनोहाइब्रिड से? और सेग्रीगेशन डायहाइब्रिड से प्रूव हो रहा है या मोनोहाइब्रिड से? वेरी गुड, गुडेस्ट, बेस्टेस्ट, है ना? चलो चलते हैं आगे। लेट क्लास स्टार्ट किया था 10 मिनट, तो पढ़ेंगे बाकी 10 मिनट। और अब जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो है डेविएशंस ऑफ मेंडल। डेविएशन ऑफ मेंडल का मतलब है ऐसे लॉज जो मेंडल नहीं कह रहा कि जीन ऐसे होते हैं। मतलब क्या? मुझे बताएं। मेंडल ने कहा था पी प्लांट की हाइट है, कौन कंट्रोल करता है? ये जीन। कितने टाइप के जीन हैं? 2 टाइप के। कितने जीन हैं? 2। दोनों होमोजाइगस तो प्लांट क्या बनेगा? टाल। दोनों होमोजाइगस रिसेसिव तो प्लांट क्या बनेगा? डॉर्फ। कितने वैरायटीज हैं पी प्लांट के? 1, 2। क्या इंसान ऐसा होता है कभी 10 फीट का, कभी 5 फीट का, बस बीच में नहीं? क्या बाकी प्लांट ऐसे होते हैं? नहीं 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 भाई। सुने, ब्लड ग्रुप में कितने जीन्स हैं? ब्लड ग्रुप के
ब्लड ग्रुप ए बनाने वाले, बी बनाने वाले, ओ बनाने वाले, ए बी बनाने वाले। तो मेंडल कह रहा है जीन के कितने टाइप हैं? 2। और एक क्या है रिसेसिव, तो दूसरा क्या है? अब ये ब्लड ग्रुप ए बी कैसे होता है बताएं? ए बी कैसे होता है? आप कहेंगे सर सीधी सी बात है, ए वाला भी जीन होगा, बी वाला भी जीन होगा। तो भाई मैं आपसे पूछता हूं कि इन दोनों में से डोमिनेंट कौन है? अब आप परेशान। आप कहेंगे सर ए जीन भी काम कर रहा है, बी जीन भी काम कर रहा है, दोनों डोमिनेंट हैं, तो कहेंगे को डोमिनेंट। क्या यहां पे मेंडल के रिसेसिव जीन का कॉन्सेप्ट आया? नहीं। क्या इस जीन ने उसको सप्रेस किया? नहीं। कोई किसी को मास्क कर रहा है? नहीं। कोई सप्रेस हो रहा है? नहीं। कोई स्किप होगा? नहीं। तो ये जीन का कॉन्सेप्ट सही है। मेंडल के बाद पता चला है कि जीन ऐसे भी होते हैं, सारे जीन ऐसे नहीं होते हैं डोमिनेंट रिसेसिव। बात गई है भेजे में, ये जो मैंने अब बताई आपको। चलो वेरी गुड। तो भाई डेविएशन में इंटरेक्शन है, अलीलिक इंटरेक्शन और नॉन अलीलिक इंटरेक्शन। इसको छोड़ दें, ये टर्म मैं आगे बताऊंगा, इतना सुने। एक टर्म है यहाँ पे, एक टर्म है यहाँ पे जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंट। इनकम्प्लीट डोमिनेंट। और दूसरा कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं को डोमिनेंट। ये दो आज के लेक्चर्स हैं छोटे छोटे। इनकम्प्लीट डोमिनेंट और को डोमिनेंट में दोनों के दोनों जीन क्या होंगे? बोथ के बोथ जीन क्या होंगे? डोमिनेंट। यहां पे भी दोनों जीन क्या होंगे? बोथ जीन डोमिनेंट। मगर यहां पे दोनों के दोनों जीन सेपरेटली एक्सप्रेस करेंगे। यहां पे भी दोनों के दोनों जीन सेपरेटली एक्सप्रेस करेंगे। इट मींस इसका भी प्रोडक्ट नजर आएगा, दूसरे जीन का भी प्रोडक्ट, इसका भी प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट बनेगा। मगर सुने यहां पे दोनों जीन जब एक्सप्रेस करेंगे, जो प्रोडक्ट होगा वो मिक्स बन जाएगा, नया कलर बन जाएगा, न्यू कॉम्बिनेशन बन जाएगी। इसलिए जीन ए को डोमिनेंट कहें या बी को, इन दोनों ने मिला के कोई कॉम्बिनेशन बना ली है सी। तो फिनोटाइप किसका है? दोनों का है, मगर किस पर गया है? किसी पर नहीं, कॉम्बिनेशन है, मिक्स है, तो हम जीन को कहेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंट है। और यहाँ पे जो जीन ए होगा और बी होगा, दोनों प्रोडक्ट बनाएंगे ए और बी, यानी इसका अपना प्रोडक्ट, उसका अपना प्रोडक्ट, इसको अपनी शक्ल, उसको अपनी शक्ल, तो इसको कहेंगे दोनों को एग्जिस्ट करेंगे, दोनों के प्रोडक्ट को एग्जिस्ट करेंगे जुदा जुदा। और यहाँ पे दोनों जीन डोमिनेंट तो हैं, मगर प्रोडक्ट मिक्स हो रहा है। जब प्रोडक्ट मिक्स हो जाए तो किसको डोमिनेंट कहेंगे? अगर भाई बी जैसा बने तो बी को डोमिनेंट कहें, ए जैसा बने तो ए को डोमिनेंट। किसी के जैसा नहीं है, नई कॉम्बिनेशन है, काम तो दोनों ने किया है ना, तो दोनों को कहेंगे दोनों आर इनकम्प्लीट डोमिनेंट। भाई मुझे बताएं, अगर मैं एनिमल की खाल के ऊपर का एग्जाम्पल दूं और फ्लावर के कलर का एग्जाम्पल दूं, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंट किस में मिलेगा? बात यह है, अगर आप पानी जैसी चीज, जैसे दूध है, मिल्क है और करशी जामे शीरी,
दोनों को आप मिक्स करें, कौन सा कलर बनेगा? तो कौन किस पर डोमिनेंट है, मिल्क या कर्शी जामेश्री? दोनों, किसी पर भी नहीं। ये ऐसा कॉन्सेप्ट बनेगा हमें, मतलब ये जो जीन होंगे पानी में अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, लिक्विड बनाएंगे, और इसके प्रोडक्ट लिक्विड में होंगे तो मिक्स हो जाएंगे, मगर इनके प्रोडक्ट्स ड्राइड फॉर्म में होंगे तो मिक्स नहीं होंगे। ये थोड़ा सा मसला है। मिल्क रोज बनेगा, फिर आप भी पिएंगे और हम भी पीने आएंगे, पिलाएंगे ना कभी। चलो, हाँ, अफ्तारी के बाद, कौन कह रहा है अफ्तारी से पहले? रमजान के भी बाद भाई, हाँ तो करें। चलो चलो, जिसने हाँ की मैं आ जाऊंगा भाई पीने, मैं आ जाऊंगा, हाँ पक्का वाला आ जाऊंगा। चलो, इनकम्प्लीट डोमिनेंट का एग्जांपल सुने। एक प्लांट है जिसका नाम है 4 कलाक, 4 कलाक मिराबिलस जलापा इसका साइंटिफिक नेम है। गुल्ले मोहर भी इसको कहा जाता है। ये जो प्लांट है ये 2 टाइप के फ्लावर बनाता है, एक फ्लावर रेड और दूसरे फ्लावर वाइट। रेड के लिए जीन होते हैं कैपिटल R1 और वाइट के लिए जीन होते हैं R2। भाई मैं इसको बिल्कुल रेड करता हूं, किसको? इसको मैं रेड करता हूं। R1 रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड, R2 रिस्पॉन्सिबल फॉर वाइट। अब अगर मैं कहूं कि F1 बनेगी तो भाई यहां से गेमेट क्या बनेगा बताएं कमेंट में। गेमेट क्या बनेगा? R1, और यहां से गेमेट क्या बनेगा? R2। तो एक इधर से एक उधर से हल्ला गोला बन गया। क्या बन गया? क्या बन गया? ये ओहो, ये आपका क्या हो गया? R1, और उधर से क्या आ गया आपका? R2। तो भाई ये F1 जो बनी, मुझे बताएं इसका कलर क्या होगा? वाइट या रेड या नई कॉम्बिनेशन पिंक? तो F1 जो होगी वो क्या होगी? पिंक। और ये पिंक एग्जांपल है इनकम्प्लीट डोमिनेंट का। अगर इस पिंक को F2 करवा लें, हाँ भाई करवा लें, F2 करवा लें पिंक की। क्या था ये था R2 और कहाँ गया ये? R1। ये अगर R1 से करता तो R1 और ये बनता कौन सा कलर? रेड कलर का फ्लावर। और ये R2 के साथ करता तो R1 और आते R2, ये बनता कौन सा कलर? ये पिंक, ठीक है। और ये पिंक बन गया। और उसके अलावा और ये R2 R1 के साथ होता तो क्या बन जाता? क्या बन जाता भाई? ये भी बन जाता पिंक। क्या बन जाता? ये भी बन जाता पिंक, ये भी पिंक। और अगर R2 आ जाते तो R2 ये बन जाता वाइट। तो कितना रेशो मिला भाई? 1:2:1। हाँ भाई बताएं जीनोटाइप रेशो क्या है, फिनोटाइप रेशो क्या है? आप कहेंगे सर फिनोटाइप रेशो है 1:1, एक वाइट 2 रेड पिंक, एक रेड फिनोटिपिकली, 2 पिंक फिनोटिपिकली, एक वाइट फिनोटिपिकली। सर जीनोटाइप ही यही है, जीनोटाइप भी यही है। इनके अंदर ईमानदारी होती है। हेट्रोजाइगस हैं तो पिंक है, होमोजाइगस हैं तो रेड है, होमोजाइगस R2 हैं तो वाइट है। ठीक हो गया भाई, जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो 1 इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल। अब अगर को डोमिनेंस का एग्जांपल ले लें तो आपके को डोमिनेंस का एग्जांपल है आपका MN ब्लड ग्रुप पढ़ाऊंगा मैं, और AB ब्लड ग्रुप पढ़ाऊंगा मैं, अभी भी पढ़ाया मैंने। और उसके अलावा काओ की जो खाल है, काओ की जो बॉडी का जो कलर है, बॉडी का कलर है, वो एग्जाम्पल है। अगर मैं AB ब्लड ग्रुप की बात करूं, AB ब्लड ग्रुप की बात करूं तो कैसे ये कोडोमिनेंट है? AB जीन है, BB जीन है, दोनों काम कर रहे हैं। MB जीन है, NB जीन है, दोनों काम कर रहे हैं।
काउ का एग्जांपल लेते हैं, एक है कैपिटल आर फॉर रेड और दूसरा है कैपिटल डब्ल्यू फॉर वाइट। यानी एक एनिमल है कौन से कलर का, रेड है, सपोज करें ये मेल है और ये वाइट कलर की फीमेल है, ठीक है। ये क्या हो गया पेरेंट का, ये क्या हो गया जीनोटाइप। क्रॉस करवाएंगे तो क्या बनेगा भाई, हाँ कमेंट में बताएं कमेंट में। F1 क्या मिलेगी, R एंड W। तो ये जो कलर होगा ये कैसा होगा, ये कलर कैसा होगा, बताएं ये कलर कैसा होगा। आप कहेंगे सर ये जो कलर होगा कुछ ऐसा होगा। देखें मुझे अभी जल्दी है, सर आने वाले हैं, तो जल्दी में मैं आपको ये कलर ये रेड स्पॉट। सर आप कहेंगे सर आर की वजह से रेड स्पॉट भी हैं और डब्ल्यू की वजह से वाइट कलर भी है। तो ये कहलाएगा रोन, जिसमें दो कलर मिक्स हो। क्या रेड और वाइट दोनों के दोनों हैं, हाँ हैं। क्या ये नई कॉम्बिनेशन कोई बनी है, मतलब जीन, कौन से जीन ने काम नहीं किया, कौन से जीन ने नहीं किया, दोनों ने किया है, दोनों का एक्सप्रेशन जाहिर है, दोनों का प्रोडक्ट जाहिर है, तो कहलाएगा को डोमिनेंट। को मतलब एक साथ काम कर रहे हैं, एक साथ एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब इसकी F2 बनाएं, हाँ भाई R और W को क्रॉस करवाएं, R। तो ये कौन सी काऊ बनेगी, रेड। RW ये कौन सी काऊ बनेगी, रोन। WR ये कौन सी काऊ बनेगी, रोन। ये दोनों WW ये कौन सा कलर बनेगा, वाइट। 1:2:1 हुआ। जीनोटाइप बी, फिनोटाइप बी, इट्स ऑल अबाउट इनकम्प्लीट डोमिनेंट एंड कोडोमिनेंट। In the next lecture we will discuss in detail the concept of blood group, multiple allele and बहुत सारे और concept। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। विश यू ऑल द बेस्ट। और क्वेश्चंस जो हैं वो मैं भेज रहा हूँ, वो सारे सॉल्व करने हैं आपने, और इंशाल्लाह कल इनको पॉलिश करेंगे, फिर आगे चलेंगे। ठीक है।